शुक्र है आदमी का भगवान पुस्तक के पन्नों में ही सीमित है। शुक्र है कि आदमी का भगवान तस्वीरों में सीमित है। शुक्र है कि आदमी का भगवान उसके मंदिरों में, उसकी मूर्तियों में, उसकी चित्रकलाओं में सीमित है। शुक्र है कि भगवान किसी अनकही अनसुनी किताबों के दूर किसी पन्ने में सीमित है। शुक्र है कि आदमी का भगवान जीवित नहीं है। जिस दिन आदमी का भगवान जीवित हो गया, जिस दिन मनुष्य का परमात्मा जीवित हो गया और आदमी के सामने आ गया, तुम याद रखना उस दिन से आदमी के साथ भगवान का सारा संपर्क कलुषित हो जाएगा। यह पवित्र संपर्क कभी पवित्र न रहेगा। जिस दिन आदमी ने भगवान को प्रत्यक्ष कर लिया, ईश्वर को प्रत्यक्ष कर लिया, उस दिन ईश्वर पवित्र नहीं रह पाएगा। क्योंकि आदमी की कल्पना में जब तक ईश्वर जीवित रहेगा तब तक ईश्वर निर्भुल रहेगा। ईश्वर में एक छोटे से छोटा सा दाग भी आदमी को नजर नहीं आएगा। परंतु जीवित सत्ता भूल से भर जाता है। जीवित सत्ता का हर क्रियाकलाप परिमाप किया जाता है। जिस दिन भगवान जीवित हो गया, मनुष्य के साथ उसका सारा सुसंपर्क बिल्कुल विनष्ट हो जाएगा। इसके लिए धन्यवाद मानो कि तुम्हारा ईश्वर अभी भी जीवित नहीं है। नीचा ने खूब कहा था कि गॉड इज डेड, और मैं कहता हूं गॉड को डेड रहना होगा। अगर परमात्मा ईश्वर जीवित हो गया, फिर उस परमात्मा की सारी गौरव चली जाएगी। आदमी के साथ परमात्मा का झगड़ा शुरू हो जाएगा। जरा सोचो, तुम दफ्तर से घर आए और आकर देखे भगवान तुम जो सोचे थे उसके बिल्कुल विपरीत ही काम कर रहा है। तुम्हारे कल्पना में था कि भगवान अभी तुम्हारे लिए ठंडा शरबत रखेगा, तुम्हारे लिए घर बिल्कुल एयर कंडीशनिंग करके रखेगा। तुम आकर देखे कि बिजली चली गई, ट्रांसफार्मर टूट गया। तुम देखे बिल्ली ने रसोई बिल्कुल खराब करके रखा है। तुम्हारा पूरा क्रोध जाकर भगवान के ऊपर पड़ेगा। और तो और 10 महीना बाद भी तुम्हें याद रहेगा कि भगवान तुम्हारा सपना तोड़ा था। शुक्र मानो कि भगवान जीवित नहीं है, वो तुम्हारी कल्पना तक सीमित है। इसके लिए ही भगवान के साथ, परमात्मा के साथ, अल्लाह के साथ, ईश्वर के साथ तुम्हारा सुसंपर्क अभी भी बरकरार है। और जब तक वो तुम्हारे कल्पना में रहेगा तब तक ही तुम्हारे साथ उसका संपर्क मधुर रहेगा। क्योंकि कल्पना में कोई विरोध नहीं है। तुम जो कल्पना करते हो भगवान उसी रूप में तुम्हारे लिए वास्तव रहता है, यथार्थ में रहता है। लेकिन जिस दिन परमात्मा हकीकत में आ जाता, उस दिन तुम्हारी कल्पना से विरोध हो जाती। तुम सोचते कि तुम्हारे शरीर में अड़चन है और परमात्मा बैठा है तुम्हारे घर में और रोग ठीक नहीं हो रहा है। तुम तो चिढ़ जाते परमात्मा से, तुम सर पटकते। भगवान भी बेचारा अड़चन में पड़ जाता। इसको समझाओ तो समझाओ कैसे कि मेरे भी कुछ सीमाएं हैं, मेरे भी कुछ लिमिटेशंस है। भगवान हूं पर ऐसा नहीं है कि होनी को अनहोनी कर दूं और अनहोनी को होनी। इसलिए परमात्मा को परमात्मा की तरह रहने दो। परमात्मा कल्पना में है और सदियों से वो कल्पना में ही रहेगा। तुम मंदिर में जाते हो, तुम माथा टोकते हो कि हे परमात्मा दिखाई दे दे, तू वास्तव में आ जा, तू सच्चाई में आ जा। शुक्र है परमात्मा तुम्हारा बात नहीं सुना। शुक्र है कि परमात्मा वास्तव में नहीं आया, क्योंकि तुम्हारा बात अगर सुन लेता तो अनर्थ हो जाता। विश्व के इतिहास में जो अनहोनी कभी नहीं घटने वाला वो घट जाता। क्योंकि मनुष्य से कोई नहीं बच सकता। मनुष्य झगड़ा करता, झंझट करता। इन झंझट से बचने के लिए परमात्मा तुम्हारे कल्पना में सीमित है। यही परमात्मा का सबसे अच्छा निर्णय है। इससे बेहतर और कोई निर्णय नहीं हो सकता था। क्योंकि परमात्मा को भी पता है अगर सामने आ जाए तो तुम्हारे हजारों मांग, हजारों बकबक सुनना पड़ेगा। और एक बात ना मानी तो तुम मोर्चा लेकर खड़े हो जाओगे, कल आंदोलन करोगे। इन सब झंझट से परमात्मा को कुछ लेना देना नहीं। इनसे बचने के लिए परमात्मा कभी वास्तव में नहीं आए और कभी आएंगे भी नहीं।
गलतफहमी में मत रहो। जब तक इस दुनिया में मनुष्य रहेगा परमात्मा प्रकट नहीं होंगे। जग्गुनाथ कॉलेज में पढ़ता था, हर रोज अपनी प्रेमिका को पत्र लिखता था। प्रेमिका भी सोचता था ऐसा प्रेमिक, कितना प्यार। एक ऐसा भी दिन नहीं रहता था जब जग्गुनाथ अपनी प्रेमिका को पत्र नहीं लिखता था। खूब जमा उठा था प्यार। गलियों गलियों में जग्गुनाथ की प्रेम की गाथाएं चलती थी। लोग बहुत तारीफ करते थे कि प्रेमी हो तो जग्गुनाथ के जैसा। ऐसा अमर प्रेम मिलना मुश्किल है, और इनकी विवाह हो जाए फिर और कोई दिक्कत नहीं। जग्गुनाथ अपने पिता को बोला, मुझे शादी करना है। पिता बिल्कुल नाराज होकर मना कर दिया। जग्गुनाथ भी सिद्धांतों में सबल खड़ा व्यक्ति, कहा प्रेमिका को प्रेम किया, अभी शादी भी करना है। कौन पिता की बात सुनता है? यह भी कोई सुनने की बात है? जग्गुनाथ विवाह कर लिया, और जिस दिन से विवाह कर लिया उसके बाद के दिन से जग्गुनाथ अपना पिता का इतना बाध्य लड़का हो गया जितना वो पहले कभी नहीं था। क्योंकि जग्गुनाथ को हर रोज लगने लगता है पिता इस दुनिया का सबसे दूरदृष्टि संपन्न व्यक्ति होगा। वो मैं ही भोंदूराम था जो पिता की बात न समझ पाया। ऐसी लड़की से विवाह कर लिया जिसके साथ हर रोज झगड़ा, हर रोज हाथापाई लगा रहता है। शायद पिता को बात समझ में आ गई थी विवाह के पहले, इसलिए राजी नहीं हुए थे। लेकिन मैं भी सिद्धांतों पे अनड़ व्यक्ति, प्यार किया तो शादी कर लिया। अब फल भुगतेगा कौन? मुझे ही भुगतना पड़ेगा। जब तक प्रेम था ऐसा एक भी नहीं दिन था जब जग्गुनाथ अपने हाथ से अपनी प्रेमिका को मिठाई न खिलाता था। और आज विवाह के बाद एक भी रात ऐसा नहीं है जब बीबी कहता है कि जहर पी के मर जाओ और जग्गुनाथ कहता है मैं चला जहर पीने। ऐसे हमारा अस्तित्व है, ऐसे हमारे ढंग है, ऐसे हमारा जीवन है। हम बिना लड़के नहीं रह सकते। जो जीवित व्यक्ति है उसके साथ हमारा अड़चन खड़ा हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति जीवित है। जब भी व्यक्ति मर जाए उसको दीवार पर टांग दो, फिर व्यक्ति कल्पना में चला जाता है। फिर उस व्यक्ति के साथ कोई विरोध नहीं, क्योंकि वो तो बस कल्पना में जिया हुआ एक व्यक्ति। इस तरह से तुम्हारा परमात्मा भी तुम्हारे जब तक कल्पना में रहेगा तब तक कोई झंझट खड़ी नहीं होगी। लेकिन जिस दिन भगवान उस तस्वीर से निकलकर तुम्हारे सामने आ गया, उस दिन से पूरा मानव जाति का विनाश निश्चित हो गया।